दुनिया भर में धूम मचा रही है, कमाई का नया इतिहास बना रही है। 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस केजीएफ 2 ने अब तक कर लिया है। इसमें से अकेले 400 करोड़ हिंदी वर्जन में कमाए हैं। लेकिन क्या फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है केजीएफ वैसा ही है? केजीएफ की रियल स्टोरी क्या है? केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड, ये क्या है? जो फिल्म में दिखाया गया है वो ही सच्चाई है या कुछ और? रियल स्टोरी जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर राघवन कोलार गोल्ड फील्ड्स पहुंचे। सोने की खदान वाले उस इलाके में जो कुछ नजर आया उसे आपको जरूर देखना चाहिए। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। केजीएफ चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया तो केजीएफ चैप्टर 2 ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया। हम फिलहाल कोलार गोल्ड फील्ड्स की उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई। इस फिल्म के हीरो यश ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही केजीएफ चैप्टर 3 का भी आगाज होगा जो सिल्वर स्क्रीन पर गदर मचा देगी। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि वाकई में केजीएफ क्या है? क्या आज भी केजीएफ में सोने का अथाह भंडार मौजूद है? क्या यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को वाकई में नारकीय यातनाएं सहनी पड़ी थी? आज की तारीख में केजीएफ कैसा दिखता है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं केजीएफ का सच। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 90 किलोमीटर दूर ये वही इलाका है जिसे केजीएफ कहते हैं। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो इलाका जो कभी सोना उगलता था, वो खदानें जहां गोल्ड की माइनिंग हुआ करती थी, वो गोल्ड फील्ड्स जहां से कितने टन सोना निकाला गया उसका सही हिसाब आज भी नहीं है। लेकिन केजीएफ का इतिहास बरसों पुराना है, अंग्रेजों से पहले का भी और अंग्रेजों के बाद का भी। तारीखें गवाह हैं कि 300 साल से भी पहले इस मिट्टी के नीचे दबे सोने पर कई लोगों ने नजर गड़ा दी थी। सन 1700 के आसपास से ही यहां गोल्ड हंट शुरू हो गया था। टीपू सुल्तान से लेकर अंग्रेजों तक ने इस मिट्टी में लगातार खंजर चलाए और यहां दबे अथाह सोने के भंडार को हासिल करने की कोशिश की। केजीएफ की इस मिट्टी पर कदम रखते ही एक बात जहन में आती है कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने केजीएफ की इस मिट्टी से 900 टन सोना निकाला। हालांकि ये कोशिश पहले राजे रजवाड़ों की तरफ से भी की गई थी। टीपू सुल्तान ने भी यहां से सोना निकाला था, लेकिन उनके पास ऐसे संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी कोशिशें ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद यहाँ पर 121 साल तक सोने के खदान में काम हुआ और यहाँ पर काम करने वाले 30,000 भारतीय मजदूर थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले जब इस खदान की शुरुआत हुई थी तो अंग्रेजों ने जिस तरह केजीएफ फिल्म में दिखाया गया है, उन मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण भी किया था। कोलार गोल्ड फील्ड्स में काम करने वाले भारतीयों पर जब अंग्रेजों का शोषण बढ़ा तो उसी के साथ मजदूरों का विद्रोह भी बढ़ा। कुछ साल के लिए सोने की खुदाई का काम रुकवा दिया गया, लेकिन साल 1871 में एक बार फिर केजीएफ से सोना निकालने की कोशिश शुरू हुई। अंग्रेजी सेना के रिटायर्ड अधिकारी माइकल फिट्जजेराल्ड लेवल ने इस काम को शुरू किया। 1873 में खुदाई की परमिशन मिली और 1875 में केजीएफ से सोना निकालने का काम शुरू हो गया। खदानों में सोना कहां होता है, कैसे मिलता है, उसे कैसे निकाला जाता है और क्या अभी भी केजीएफ की खदानों में सोना मौजूद है? ये सवाल हमारे मन में बार बार चल रहा था, इसलिए हम उन पत्थरों के बीच पहुंचे जो इन खदानों से निकाले गए हैं। जमीन से 3 किलोमीटर की गहराई पर यानी तकरीबन 10,000 फीट नीचे ऐसे ही पत्थर मिलते हैं जो ढेर आप मेरे सामने देख रहे हैं। और इन पत्थरों में सोना कैसे होता है, अगर उसकी एक झलक देखनी हो तो आप देखिए, इन पत्थरों पर ये ऐसी बारीक बारीक लाइनें बनी हुई है
यहाँ के लोग कहते हैं कि इन लाइनों के बीच में ही सोना होता है। वो परत की तरह हो सकता है, वो डस्ट की तरह हो सकता है, राई के कणों की तरह हो सकता है। ऐसे जो रॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद उसमें से सोना जो है वो निकाला जाता है। ये जो डंप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कई कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे कई सारे पत्थर हमें यहाँ पर नजर आए जिनमें हमने ये लाइनें देखी। तो लोग यहाँ पर मानते हैं कि जिन रॉक्स पर ये लाइन्स होती है वहीं पर सोने का डिपॉजिट होता है, और उसी को प्रोसेस करने के बाद ये वेस्टेज के रूप में आप यहाँ पत्थर मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारा वेस्ट मटेरियल है जिससे सोना निकाला जा चुका है, और कई सालों से ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोलार गोल्ड फील्ड्स ऑपरेशनल थी, यानी वहां गोल्ड निकालने का काम जारी था। कैसे मजदूर खदान के अंदर जाते थे, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। लोग बताते हैं कि उस वक्त केजीएफ में इतना सोना था कि उसे पत्थरों के बीच से तलाशना नहीं होता था, वो पत्थरों से खुद ही टूटकर गिर जाता था। लोग सीधे उसे अपनी आंखों से देख सकते थे। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स में जब अंग्रेजों ने खुदाई का काम शुरू किया था, उन दिनों लाइट फिटेड हेलमेट नहीं थे। भारतीय मजदूरों को लालटेन और मोमबत्ती लेकर खदान में भेजा जाता था। माइंस में उतरने के लिए लकड़ी से बने शॉर्ट्स थे, उसी का इस्तेमाल किया जाता था। यह सुरक्षित तरीका नहीं था, लेकिन सोने की चमक में अंधे अंग्रेजों ने केजीएफ में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की परवाह नहीं की। अंग्रेजों ने यहां करीब 121 साल तक गोल्ड माइनिंग की, और आंकड़े कहते हैं कि 121 साल की माइनिंग में तकरीबन 6000 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। இவங்க ஒரு செக்யூரிட்டியை பெங்கார்பேட்டில் போட்டு வைக்குவாங்க. அவங்க யார் காப்பு போட்டுக்கிறாங்க அவங்களை இட்டுன்னு வந்து திருப்பி வேலையில் போடுவாங்க. बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, क्योंकि जो चेन्नई से और ज़्यादातर तमिलनाडु से जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको अपनी जान गंवाने का डर था, तो वो यहाँ से भाग जाते थे। बंगारपेट यहाँ से जो 11 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी, ट्रेन वहाँ पर चलती थी। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके यहाँ पर एक बैज बना दिया था, एक बैज वो पहना देते थे, और वहाँ पर वो सिक्योरिटी का एक आदमी रखते थे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर। तो जो भी मजदूर यहाँ से भागने की कोशिश करता, किसी भी तरह बंगारपेट पहुँच जाता था, उसे वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते थे वो वापस पकड़कर खदान में ले आते थे। अंग्रेजों की चाह बड़ी थी और सोना कम निकल रहा था, इसलिए साल 1890 में माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया। केजीएफ में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, और उसके बाद इन मशीनों ने ऐसा काम किया कि 100 साल तक नहीं रुकी। जॉन टेलर एंड सन्स ने 1890 में जो मशीन लगाई वो 1990 तक ऑपरेशनल थी, यानी 100 साल तक गोल्ड माइनिंग का काम चलता रहा। साल 1902 के आते आते केजीएफ देश का सबसे बड़ा गोल्ड माइन बन गया। भारत का 95% सोना इस खदान से निकलने लगा। जिस जॉन टेलर ने केजीएफ को केजीएफ बनाया, वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। ये उन्हीं का बंगला है। यह बंगला 150 साल पुराना है और आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। ये जॉन टेलर का अपना बंगला बताया जाता है, और यहाँ पर तकरीबन 25 कमरे हैं। 3 फ्लोर का ये पूरा बंगला है। उस वक्त बना था 150 साल पहले, ब्रिटिश काल में बनाया। ब्रिटिश लोगों ने इसे बनाया था अपने एक अधिकारी के लिए। उसके बाद में मैसूर माइंस के जब यहाँ पर इस ब्रिटिश एरा से ये माइंस मुक्त हुई, केजीएफ मुक्त हुआ, उसके बाद पहले राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये माइंस आई, तब यहाँ पर मैसूर माइंस के सुपरिटेंडेंट का ऑफिस यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। और यहाँ से जो अलग अलग माइंस हैं, करीब 5 माइंस अलग अलग केजीएफ में हैं, तो उन माइंस को कंट्रोल करना, उन पर निगरानी रखना बहुत आसान था, इसलिए सुपरिटेंडेंट का ऑफिस इसे बनाया गया था। जिस इलाके से अंग्रेजों को गोल्ड मिल रहा था, वहां पर उनका फोकस सबसे ज्यादा था, इसलिए ना सिर्फ यहां पर ब्रिटिश अफसरों के लिए बंगले बनवाए गए। केजीएफ सिर्फ एक गोल्ड फील्ड नहीं, उन दिनों करीब करीब एक शहर था। कोलार देश का पहला ऐसा शहर था जहां सबसे पहले बिजली आई। 1889 में अंग्रेजों ने हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया।
बिजली देने का मकसद सिर्फ ये था कि गोल्ड माइनिंग में किसी तरह की अड़चन न आए। कोलार में सबसे पहले रेलवे ट्रैक आया, यहां पर क्लब हाउस बने, गोल्फ कोर्स बने, शानदार सड़कें बनवाई गई। उन दिनों ये इलाका इतना शानदार था, इतनी सुविधाएं थी कि उस समय के लोग इसे मिनी लंदन कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन गोल्ड माइनिंग का ये काम उन दिनों बेहद कठिन था। इसके लिए मजदूरों को लिफ्ट के जरिए खदान में उतरना पड़ता था। जमीन से करीब 3 किलोमीटर नीचे जाने के लिए एक तरह की लिफ्ट बनाई गई थी। इसे शॉफ्ट कहा जाता है। अभी भी केजीएफ माइंस के चारों तरफ ऐसी शॉफ्ट्स देखने को मिल जाती हैं। यहां जो शॉफ्ट सबसे गहराई तक जाती हैं, उसका नाम है गिफॉर्ड शॉफ्ट। इसका नाम जो है वो है गिफोर्ड शाफ्ट। ये यहाँ के लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी शाफ्ट है। यहाँ पर जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, इससे अगर आप नीचे उतरेंगे खदान में तो ये 7100 फीट गहराई तक ये शाफ्ट जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक और एडिशनल लिफ्ट लगाई गई है। चूँकि अभी अबेंडेंट है, बंद हो चुकी है केजीएफ की ये माइन, इसीलिए अब अंदर जो है कैमरेज को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन 7100 फीट की गहराई में जाने के बाद वहाँ से तकरीबन 300 फीट जो है वो और जाने देते हैं। 300 फीट अंदर एक और लिफ्ट वहाँ पर लगी हुई है। तो वहाँ तक मतलब शुरू से लेकर आप देखिए, यहाँ से जब गहराई में उतरता है तो 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तकरीबन 10,000 फीट गहराई तक हर जगह पर सोने के अलग अलग डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलते हैं और उसको प्रोसेस कर इन शाफ्ट के जरिए बाहर लाया जाता है। इन शॉफ्ट्स के जरिए मजदूर जमीन के हजारों फीट नीचे खदान में जाते थे। यहाँ ऐसी 40 शॉफ्ट हैं जो जमीन के अंदर 20 किलोमीटर के एरिया में एक दूसरे से जुड़ी हैं। यानी एक शॉफ्ट से अंदर जाने वाला दूसरे शॉफ्ट से बाहर आ सकता है। ऐसी एक शॉफ्ट को चलाने वाले नाथन हमसे मिले, जो ये बता रहे थे कि कैसे सोना बाहर आता था। அது வந்து கரெக்ட்டா மேலே சாயும். இதுக்கு அதுக்கு அட்ஜஸ்टमेंट சரியா வச்சிருப்பாங்க. ये कह रहे हैं कि 2 तरीके से ये लिफ्ट जब काम करती थी, एक बार में 4 टन इस शाफ्ट की मदद से मटेरियल को लाया जा सकता था। 2 शाफ्ट, इसमें 2 लिफ्ट कह सकते हैं, एक साथ चलती थी। जब एक लिफ्ट ऊपर पहुंचती थी तो दूसरी लिफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती थी, जहां पर वो मट्टी भरी जा सके। और जब ये लिफ्ट नीचे आ जाती थी तो ये लिफ्ट वापस ऊपर आ जाती थी और यहाँ पर बाहर आने के बाद इसे डंप किया जाता था। जिसके बाद मिल, जो यहाँ के हर एक माइंस के बाहर एक बड़ी बड़ी मिल्स यहाँ पर बनाई गई थी जो प्रोसेस करती थी। क्योंकि जो डिपॉजिट मिलता था वो एक लेयर के रूप में रॉक के बीच में, मिट्टी के डस्ट में ऐसे ये गोल्ड डिपॉजिट मिलता था। उसको फिर प्रोसेस किया जाता था ताकि उससे वो मिट्टी और डस्ट को हटाकर सोने को निकाला जा सके। कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकालने का काम बेरोक टोक चलता रहा। 1947 में देश आजाद हो गया। उसके बाद भी 1956 तक केजीएफ के मजदूर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हो पाए। 1956 तक केजीएफ अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा। इसके बाद केजीएफ राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया। साल 1972 में भारत सरकार ने बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड बनाया, जिसने केजीएफ में गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया। लेकिन भारत सरकार के हाथ में आने से पहले ही अंग्रेज यहां से काफी सोना निकाल चुके थे। यहां पर सोने का भंडार बेहद कम हो चुका था, इसलिए इसे आगे चलाना मुश्किल था। खर्च ज्यादा था, सोना कम निकल रहा था। अंग्रेजों के वक्त सन 1890 में कोलार की मिट्टी से 1 टन में तकरीबन 47 ग्राम सोना निकलता था। लेकिन 1990 तक ये मात्रा महज 3 ग्राम रह गई। यानी 1 टन में सिर्फ 3 ग्राम सोना निकलने लगा और इसके लिए खुदाई करनी पड़ती थी 10,000 फीट गहरी। जाहिर सी बात है, खुदाई में जो लागत आ रही थी वो इस निकलने वाले सोने की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी। इसी वजह से 28 फरवरी सन 2001 को केजीएफ को अचानक बंद करने का फैसला ले लिया गया और इस फैसले की वजह से केजीएफ में काम करने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। एक खदान जो सोना उगल रही थी वो अचानक बंद हो गई। केजीएफ में काम करने वाले लोगों की जिंदगी अचानक ठहर सी गई। कहां तो इन लोगों ने सोचा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनके हालात सुधरेंगे, वो बीजीएमएल के अंडर काम करेंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने जब केजीएफ को बंद किया तो उन नियमों का पालन भी नहीं हुआ जो किसी कंपनी को बंद करते वक्त होता है। जब कोलार गोल्ड फील्ड्स चल रही थी, देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त केजीएफ में काम करने वाले मजदूरों को 10 बाई 10 के कुली लेन में रहना पड़ता था। जब केजीएफ बंद हुई तो सरकार ने इन कर्मचारियों को इन्हीं लेन में मकान अलॉट कर दिए। केजीएफ में ऐसी छोटी बड़ी 400 कॉलोनियां हैं जहां ये मजदूर अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं बीजीएमएल एम्प्लॉयज कॉलोनी में। ये कोरोमंडल इलाका है केजीएफ का, और इस कॉलोनी जहां पर मैं मौजूद हूं इसे फिटर्स लेन कहते हैं। यहाँ पर मतलब एक व्यवस्था थी ब्रिटिश काल में, जब ये केजीएफ की माइंस चल रही थी तो अलग अलग लेन्स यहाँ पर बनाए गए थे। फिटर्स लेन को, फॉरमैन लेन, स्वीपर्स लेन, हेल्पर्स लेन, ड्राइवर्स लेन, इस तरह से अलग अलग लेन्स में ये पूरा जो इलाका था वो बटा हुआ था। इसकी वजह ये थी कि जब कोई ज़रूरत पड़ती थी, किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाता था, तो एक ही जगह से कर्मचारियों को उठाकर यहाँ से ले जाया जा सकता था। इस वजह से अलग अलग एक सुसज्जित तरीके से इस पूरे लेन्स को बनाया गया था। आप देखिए, अगर इस इलाके को हम दिखाएं तो आपको ये 10 बाई 10 के उस वक्त बहुत कच्चे झुग्गियों जैसे मकान थे। यहाँ के लोग हमें बताते हैं कि उस वक्त जब ब्रिटिश काल में इन माइनिंग की शुरुआत हुई थी, उस दौरान इस छोटे से 10 बाई 10 के मकान में बहुत सारे मजदूरों को एक साथ रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब माइन से सोना निकलने लगा तो इन लोगों की हालत में भी सुधार हुआ। इनको अलग अलग लेन्स में घर बनाकर दिए गए। उसके बाद जब राज्य सरकार ने इस माइंस को अपने नियंत्रण में लिया, उसके बाद बीजीएमएल ने, केंद्र सरकार ने इस माइंस को अपने नियंत्रण में लिया, तो फिर इनको ये क्वार्टर्स की तरह ये सारी जो है जगह मिल गई और थोड़ी जगह को बढ़ा दिया गया। 15 बाई 15, 15 बाई 20 के मकान जो हैं वो इन्हें दिए गए। और जब 2001 में बीजीएमएल ने केजीएफ को बंद करने का फैसला किया तो उसके बाद ये सारे मकान उन एम्प्लॉयज़ को दे दिए गए। इन्हीं कॉलोनी में रहने वाले केशवन बताते हैं कि यहाँ की आबादी करीब 2.5 लाख है। केजीएफ के बंद होने के बाद अब ये लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो, कई लोग रोज बेंगलुरु जाते हैं, कुछ आसपास के इलाकों में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जिसे कभी मिनी लंदन कहा जाता था। वहाँ के लोग अब दाने दाने के लिए मोहताज हैं। அது நடத்துறாங்களா என்ன தெரியாது, எங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் கொடுத்தா கூட ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல। ये कह रहे हैं कि अब इनके सेटलमेंट का जो बाकी पैसा है वो इन्हें मिल जाए। ये कहा गया था उस वक्त जब कंपनी बंद की गई थी कि वापस इसे दोबारा शुरू करेंगे तो आपके परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि उस बात की भी उम्मीद ये रख रहे हैं कि अगर कोई परिवार का सदस्य नौकरी पाले, एक बार फिर केजीएफ शुरू हो जाए और तब तक इन्हें जो सेटलमेंट का पैसा है तो कम से कम इनकी बाकी की जिंदगी जो है वो आसानी से निकल जाए। सोने की खदान में माइनिंग का काम बंद होने के बाद से यहाँ के लोगों को सिर्फ पैसे की मुश्किल नहीं है, सेहत को लेकर भी ये लोग परेशान रहते हैं। केजीएफ में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। जब खदान से सोना निकाला जाता था तो उसके साथ बहुत ज्यादा मिट्टी और पत्थर निकलते थे, मिनरल वेस्ट निकलता था। यहाँ करीब 58 किलोमीटर के इलाके में ये कचरा आज भी पड़ा हुआ है, जिसके छोटे छोटे पहाड़ बन गए। जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूं ये असली पहाड़ नहीं बल्कि केमिकल कचरे का एक ढेर है। केजीएफ में तकरीबन 20% हिस्से में ऐसे 7 से 8 पहाड़ आपको दिख जाएंगे जो दरअसल केमिकल कचरे यानी टॉक्सिक वेस्ट से बने हुए हैं। कई सालों से यहाँ पर जो सोने का प्रोसेस करके बाकी बचा हुआ केमिकल वेस्ट यहाँ पर डाला गया वो अब रॉक की शक्ल ले चुके हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर है और जितना बड़ा ये पहाड़ है सेहत के लिए उतना ही खतरनाक भी है। हालांकि अब जब सरकार ने इस केजीएफ को अपने कंट्रोल में लिया उसके बाद कई सारी चीज़ें यहाँ पर की गई ताकि इस केमिकल वेस्ट की वजह से लोगों को उनकी सेहत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कचरे का पहाड़ है जिसको केमिकल टॉक्सिक वेस्ट कह सकते हैं, इसमें अधिकांश हिस्सा जो है वो साइनाइड का है। साइनाइड कितना जहरीला है ये आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस्ड साइनाइड है क्योंकि सोने को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज़्यादा साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इस यहाँ के लोग इन पहाड़ियों को साइनाइड का पहाड़ भी कहते हैं। इस पहाड़ पर आप देखिए, यहाँ पर जब भी तेज हवा चलती है तो तेज हवा के साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से ये उड़ते हैं, लोगों के घरों तक पहुँचते हैं, लोगों के शरीर में पहुँचते हैं सांस की नलियों के ज़रिए। आप देखिए कितनी बारीक धूल यहाँ पर, ये जो केमिकल वेस्ट है अगर हम आपको इसको हाथ लगा के दिखाएं तो ये वो पहाड़ियों के टुकड़े हैं। इसके अंदर साइनाइड, सिलिका, सल्फेट ये सब
केमिकल्स इसमें मौजूद हैं। ये जब धूल उड़ती थी तो लोग यहाँ पर बताते हैं कि 30-40 साल पहले उनके घरों पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती थी, तो उन्हें पता लगता था कि साइनाइड की धूल जो है उड़कर उनके घरों पे आई है। लेकिन अब इन झाड़ियों की मदद से इस धूल के जो यहाँ से उड़ने की जो क्वांटिटी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इस वजह से अब लोग यहाँ कहते हैं कि ऐसी परेशानियाँ नहीं हो रही हैं। इस जहरीले कचरे का असर लोगों की सेहत पर कितना पड़ रहा है? जब हमने एक्सपर्ट से यह समझने की कोशिश की तो पता चला कि साइनाइड प्रोसेस हो चुका है, इसलिए ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसके खतरे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां के लोगों का मानना है कि केजीएफ में अभी भी गोल्ड मौजूद है, इसे दोबारा शुरू करना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में कोशिश शुरू की है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिसे कभी मिनी लंदन कहा जाता था, वहां के लोगों की जिंदगी में एक बार फिर सोने जैसी चमक आएगी। और केजीएफ की रियल रिपोर्ट के बाद अब देखते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें।